जैसे कि राधे राधे। देखो लास्ट हमने डिस्कशन किया था एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमने एडिशन किया था। अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में आज हमें दे रखा फाइंड द डिफरेंस। वही डेसिमल नंबर को सॉल्व करना है, लेकिन जहां पर एडिशन किया था अब हमें क्या करना है, माइनस। देखो इसका पहला नंबर क्वेश्चन 5.6 माइनस में 2.3। तो देखो सबसे पहले मैंने आपको एक ही बात कही थी कि हमें क्या करना है, पॉइंट पॉइंट को एक ही लाइन में लगाना है। एक स्ट्रेट लाइन में क्या चलना चाहिए, पॉइंट चलना चाहिए। अब देखो यहां हो जाएगा 5.6 और 2.3। 6 में से 3 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 3। 5 में से 2 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा, 3। तो रिजल्ट क्या आएगा अपने पास, 3.3। देखो हो गया इसका आंसर। अब देखो यहां में दे रखा 18 माइनस 8.8। ये मैंने आपको पहले ही समझाया था कि जब पॉइंट कहीं पर आ जाए और कहीं किसी नंबर में पॉइंट साथ में ना हो, तो देखो यहां पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, 1। तो हमें सब में पॉइंट के बाद 1 डिजिट अप्लाई करना है। पॉइंट के बाद क्या लगाना है, 1 डिजिट। और रिजल्ट में भी हमारे पास देखना पॉइंट के बाद एक डिजिट में आंसर आएगा। अब देखो यहां अपने क्या लिख सकते हैं, 18 8.8। जहां जहां स्पेस है वहां क्या अप्लाई कर दो, 0। अब देखो क्या 0 में से 8 माइनस हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो अपने इससे कैरी लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 7 और ये कितना हो जाएगा 10। 10 में से 8 माइनस करेंगे कितना आएगा, 2। अब क्या 7 में से 8 माइनस हो सकता है, नहीं। तो इससे अपने कैरी लेंगे 0 और ये क्या हो जाएगा 17। 17 में से 8 माइनस के कितना आएगा, 9 और 0। तो रिजल्ट कितना आ जाएगा, 9.2। अब देखो पॉइंट के बाद इसमें भी 1 डिजिट है, यहां भी पॉइंट के बाद क्या है, 1 डिजिट है। तो सेम वैसे ही सॉल्व करना है हमें। यहां कोई नंबर नहीं है तो यहां अपने क्या लगा देंगे, 0। अब देखो 4 में से 5 माइनस नहीं होगा, पास वाले नंबर इसके पास में नहीं है तो इसके पास वाले नंबर से कैरी लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 0। ये 10 बनना चाहिए, लेकिन ये अपना नंबर किसको दे देगा, इसको। तो यहां हो जाएगा 9 और यहां हो जाएगा 14। 14 माइनस में 5 कितना आएगा, 9। 9 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 5। तो देखो 3.3 इसका, 9.2 इसका, 5.9। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा फिर से आ गया कि हमारे पास यहाँ नंबर है और यहाँ पॉइंट के बाद 3 डिजिट में नंबर है। तो इसमें भी हमें क्या करना है, सब में एज इट इज पॉइंट के बाद 3 डिजिट लाने हैं। कितना डिजिट हो जाएगा पॉइंट के बाद, 3 डिजिट। अब देखो 17 16.198। अब जहां जहां स्पेस आ रहा है वहां सब जगह क्या लगा देंगे, 0। अब देखो 0 में से 8 माइनस नहीं हो सकता, तो यहां से अपने कैरी लेंगे। ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 9 9 और ये कितना हो जाएगा 10। सबसे पहले एक साथ सब नंबर को लिख दो कि यहाँ 9 आएगा, यहाँ 9 और यहाँ 10। 10 में से अगर अपने 8 माइनस करें कितना हो जाएगा, 2। 9 में से 9 माइनस कर दो, 0। 9 माइनस 1 8। 6 माइनस 6 0 और यहां भी कितना आ जाएगा, 0। तो इसका आंसर आ जाएगा 0.802। अब देखो यहां फिर नंबर है 17 और यहां है 0.05। तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट आएंगे, 2 डिजिट तक आएंगे। सेवनटीन यहां हो जाएगा 0.05। तो यहां 0 0 और 0। 0 में से 5 माइनस नहीं हो सकता, तो यहां से अपने कैरी लेंगे। तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 10। 10 में से 5 माइनस किया, 5। 9 माइनस 0 9। 6 और 1 कितना आ जाएगा, 16.95। अब नेक्स्ट देखो, यहां पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, यहां पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, 1। तो ये तो मान के चलना है कि सब में कितना डिजिट आएगा, 3 डिजिट आएगा। पॉइंट के बाद कितने डिजिट में आएगा, 3 डिजिट में आंसर। देखो 34.505 और यहाँ नंबर आ जाएगा 18.1। देखो 1 को आपको यहाँ लिखना है, इधर नहीं लिखना। अब 1 के बाद यहाँ स्पेस है तो अपने यहाँ क्या लगा देंगे, 0। 5 माइनस 0 5। 0 माइनस 0 0। 5 माइनस 1 4। तो ये तो नॉर्मली माइनस हो गया, लेकिन देखो 4 में से क्या 8 माइनस हो सकता है क्या, नहीं। तो इससे कैरी लेंगे, ये हो जाएगा 2 और ये कितना हो जाएगा 14। 14 माइनस में 8 6 और 2 माइनस 1 1। तो कितना आंसर आ जाएगा 16.405।
अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, यहाँ पॉइंट के बाद है 2 डिजिट है। पहली बात तो ये कि ये गलती मत करना कि ये नंबर बड़ा है ये छोटा है, तो हमेशा इसका ये जो कंफ्यूजन है थोड़ा बहुत इसका भी आपको ध्यान रखना है कि जो नंबर पहले आ रहा है उसको ऊपर ही लिखना। ये मत देखना कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट आ रहे हैं तो इसका मतलब ये नंबर बड़ा है, इसको ऊपर लिख दिया इसको नीचे, और कुछ भी मन में आए वैसे माइनस कर दिया। तो ऐसी गलती आप मत करना। अब देखो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो पॉइंट के बाद इनमें क्या आएंगे 2 डिजिट में आंसर। यहाँ हो जाएगा 9.9, 0.09। यहाँ स्पेस से अपने कितना अप्लाई कर देंगे, यहाँ पर 0, 0 में से 9 माइनस नहीं हो सकता तो इससे कैरी लेंगे 8, और ये कितना हो जाएगा 10, 10 माइनस में 9 1, 8 माइनस 0 8, और यहाँ कितना आ जाएगा 9, तो 9.81 कितना हो जाएगा ये 9.9 माइनस 0.09। अगर मैं यहाँ पर ये लिख दूं 9.09, अगर क्वेश्चन में 0 था, अगर यहाँ पर 9 आ जाए तो 9 माइनस 9 कितना हो जाएगा 0। तो बस एक चीज का ध्यान रखना, इतना सा नंबर चेंज होने से आंसर क्या हो जाता है, चेंज हो जा सकता। अगर 0 होता तो यहाँ पर अपने पास आंसर क्या आया था 9.81, और अगर मैं यहाँ पर भी 9 लिख दूं तो 9 माइनस 9 इधर कितना हो जाएगा 0। तो दोनों कंडीशन है, बस आपको डेसिमल नंबर सॉल्व करना आना चाहिए। अब चाहे नंबर यहाँ पर 9 हो चाहे नंबर 0, आपको क्या करना है नॉर्मल माइनस करना है बस। अब देखो पॉइंट के बाद 3 डिजिट, यहाँ भी पॉइंट के बाद 3 डिजिट, और हमेशा एक चीज का ध्यान रखो, कभी भी किसी नंबर को आप रट नहीं सकते हो प्लस माइनस को कि अपने ये आंसर एज इट इज क्या कर ले रट ले, क्योंकि आंसर कहीं भी एक नंबर चेंज होने से आंसर पूरा क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। देखो यहाँ लिखा है 6.236, और यहाँ नंबर लिखा है 0.487। अब देखो 6 में से 7 माइनस नहीं हो सकता तो अपने इससे कैरी ले लेंगे, ये कितना हो जाएगा 16, 16 माइनस 7 9। अब फिर 2 में से 8 माइनस नहीं हो सकता, इससे कैरी ले लेंगे, ये कितना हो जाएगा 12, 12 माइनस 8 4। अब ये नंबर इससे कैरी ले लेगा तो ये हो गया 5, और ये कितना हो जाएगा 11, 11 में से 4 माइनस करेंगे कितना आएगा 7, और 5 माइनस 0 5, तो आंसर कितना आ जाएगा 5.749। तो देखो बस आपको डेसिमल नंबर सॉल्व करना आना चाहिए। हमेशा ध्यान रखो मैथ्स में आपको बस ये समझना आना चाहिए कि डेसिमल नंबर को सॉल्व कैसे करते हैं। अब नंबर चाहे आपके एक डिजिट कहीं भी चेंज कर दे, नंबर पूरा चेंज हो जाएगा, लेकिन अगर बस आपको पैटर्न समझ आ गया कि हमें बस पॉइंट यहाँ लगाना है, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो 1 डिजिट वहां रखना है, अगर कोई नंबर सिंपल सा आ रहा है तो पॉइंट के बाद 0 लगाना है हमें, ये अगर छोटी छोटी चीजें अगर आपको बात में समझ आ गई तो ये समझ आने के बाद आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। तो देखो ये हो गया अपना क्वेश्चन। नेक्स्ट जो आगे क्वेश्चन है एक्सरसाइज के, वो अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।